इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो जीवित रहते उतना नहीं कर पाते हैं जितना वो मरने के बाद कर जाते हैं। जैसे कि ये इंसान हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या कर दी गई थी कनाडा में 18 जून 2023 को। अब इसकी मौत की वजह से इंडिया और कनाडा के रिश्ते 20 साल पीछे चले गए हैं। कई बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार रोक दिया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्थगित कर दिया गया है। कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को हटा दिया और इंडिया ने उनके रिस्पॉन्ड में कनाडा के टॉप डिप्लोमेट जो इंडिया में काम करते हैं उनको हटा दिया था। और अब 10 अगस्त को 41 और डिप्लोमेट को कनाडा वापस जाने का आदेश दे दिया है 10 अक्टूबर तक। और ये मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में 5 आइस भी शामिल हो गई है, जिन्होंने अपना बयान तो न्यूट्रल होके देने की कोशिश की है, पर उनके बयान में ये साफ झलक रहा है कि वो कनाडा का फेवर ज्यादा कर रहे हैं। 5 आइस देश के टॉप डिप्लोमेट की तरफ से ऐसा कहा गया है कि भारत को कॉर्पोरेट करना चाहिए और कनाडा की इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं होती इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना दे और इंक्वायरी में कनाडा का साथ दे। पर यह बात सिर्फ एक आदमी की मौत की नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि वो व्यक्ति जो असल में कनाडा का था ही नहीं, जिसने कैनेडियन सिटीजन बनने के लिए 2 बार एप्लीकेशन रजिस्टर की थी, दोनों बार कैंसिल कर दिया गया था। और वो कनाडा का निवासी कैसे बना, इसके बारे में भी कनाडा के मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेंट के मंत्री ने कुछ बयान नहीं दिया। प्राइवेट पॉलिसी के नाम पे उन्होंने पहले तो ट्वीट करके ये कहा था कि वो 2015 में कनाडा के निवासी बने, और फिर उन्होंने अपना बयान चेंज करके ये कहा कि वो 2007 में कनाडा का निवासी बना था। हरदीप सिंह निज्जर बाबर खालसा इंटरनेशनल का हेड था और बीकेआई की संस्था को खुद कनाडा भी एक आतंकवादी संस्था मानती है। तो ऐसे में एक टेररिस्ट के लिए कोई देश दूसरे देश से अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। हम हरदीप सिंह के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हरदीप सिंह कनाडा में एक प्लम्बर था, उसके 2 बच्चे थे और उसने बाबर खालसा इंटरनेशनल को ज्वाइन किया। ये 1981 में बनी एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे तलविंदर सिंह पलवार द्वारा बनाया गया था। इनका मकसद खालिस्तान बनाना है। बीकेआई द्वारा कई सारे हमले किए गए, जिसमें से सबसे फेमस एयर इंडिया कनिष्का 1985 बॉम्बिंग शामिल है, जिसमें 229 लोगों की मौत हुई थी। 2011 में हरदीप सिंह ने एक नया टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन किया, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसे जगतार सिंह तारा ने बनाया था और हरदीप सिंह इसी का हेड था। इस समय ये लोगों को भड़काने में शामिल था और प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज में भी शामिल हुआ। इसके कारनामे इतने बढ़ गए थे कि एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए कैश का अवार्ड भी जारी किया था। हरदीप सिंह की मौत के पीछे 2 वजह हो सकती है, या तो जो जस्टिन ट्रूडो ने बताया वो हो सकता है, या फिर उसे गैंग वॉर की वजह से मार दिया गया, जो कि कनाडा में काफी आम है यहाँ की तरह। पर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि कनाडा में 6 की पॉपुलेशन सिर्फ 2% है और पार्लियामेंट में 5%, तो सिर्फ 2% लोगों की हित के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोग इसे बेवकूफ़ी कहेंगे, पर हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें इसके पीछे जस्टिन ट्रूडो की क्या राजनीति होगी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग इंडिया के फेवर में ये भी कहते हैं कि आतंकवादी को मारना गलत कैसे? यूएसए ने भी तो ओसामा बिन लादेन को मारा था और सऊदी ने भी तो जमाल कसागी को मारा था, वो तो एक जर्नलिस्ट था। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डिप्लोमेसी की दुनिया में मोरालिटी बाद में आती है, पहले अपना इंटरेस्ट आता है। और अविनाश पलवार के हिसाब से अब 2 ही चीजें हो सकती है, या तो इस मामले में यूएसए बीच में आए, दोनों देशों को साथ करे, दोनों को कुछ दिया लिया जाए और बात को खत्म कर दिया जाए, या फिर कनाडा इसके प्रति सख्त कदम उठाएगा और इंडिया इससे भी ज्यादा सख्त कदम उठाएगा, जिससे दोनों देशों में तनाव और बढ़ सकता है। और प्रो खालिस्तानियों को ये बात जाननी जरूरी है कि सिख लोगों को खालिस्तान नहीं चाहिए। 95% सिख लोग ये कहते हैं कि उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए, उन्हें जरूरत है शिक्षा, रोजगार और एक बेहतर जीवन की, जो हर किसी को चाहिए। और अब देखना ये है कि ये मामला और बिगड़ता है या शांत हो जाएगा। शांति में ही दोनों देशों का भला है, मतलब दोनों देशों के लोगों का भला है, क्योंकि वॉर में नुकसान जनता और सेना का ही होता है। क्योंकि ऊपर बैठे लोग बड़ी से बड़ी गलती करेंगे, चाहे उनकी वजह से देश में सिविल वॉर, कोल्ड वॉर ही क्यों न चलने लगे, वो लोग सिर्फ इस्तीफा देंगे और मामले से पल्ला झाड़ लेंगे, हाथ साफ कर लेंगे और भुगतना जनता को पड़ेगा। और इस मामले को जितना हो सके उतना पीछे से ही निपटा लेना चाहिए। पब्लिकली इसके ऊपर ज्यादा बयान या बातें नहीं करनी चाहिए, इससे दोनों देशों के लोगों में आपसी तनाव होने लगेगा। इस
मामले पे आगे कैसी प्रतिक्रिया आएगी ये जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।